नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एईजन न्यूज। आज मैं मौजूद हूं दरियाबाद विधानसभा में, जहां पर अब्दुल्ला शेर खान जो कि कांग्रेस पार्टी से नेता हैं और दरियाबाद विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं, इनसे आज हम चर्चा करेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जो हालांकि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वो बात कहां तक सच है, सारी जानकारी हम लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। कांग्रेस के मुद्दे हमेशा से जन सरोकार के रहे हैं। कभी भी जाति, कभी भी धर्म, कभी भी इस तरह की चीजों के नहीं रहे हैं जिनसे विकास का काम ना हो। लोग विकास, सबका साथ की बात जरूर करते हैं, लेकिन सबको अगर लेके कोई चल सकता है तो केवल और केवल कांग्रेस है। अगर कभी किसान की बात करती है तो किसान अगड़ा भी होता है, किसान पिछड़ा भी होता है, किसान दलित भी होता है, किसान मुस्लिम भी होता है, किसान सिख भी होता है। उसी तरह आदरणीय प्रियंका जी ने इस बार जो कहा है कि हम लोग लड़कियों की हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने देखा है कि इतने साल के बाद भी लड़कियों को उस तरह की भागीदारी हम नहीं करा पाए हैं। पहले पंचायती राज में अगर 33% की हिस्सेदारी दी है तो वो कांग्रेस ने दी है, प्रियंका जी के पिता राजीव जी ने दी है। आज कांग्रेस 40% हिस्सेदारी महिलाओं को देने जा रही है और एक ऐसा नारा जो इस सिर्फ प्रदेश से शुरू हुआ था, आज पूरे देश में उसका डंका है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं के संदर्भ में हर महिला को अधिकार देने का काम कर रही है, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। किसान जो कि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, आज भी सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग है इस देश के अंदर तो वो किसान वर्ग है। और किसान का मतलब सिर्फ किसान होता है। किसान मुसलमान नहीं होता है, किसान उर्मी नहीं होता है, किसान ब्राह्मण नहीं होता है, किसान दलित नहीं होता है। किसान इस धरती का पुत्र होता है। और किसान को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी उद्योगपति का जो है कर्ज माफ किया जा सकता है तो उसी तरह किसान सबसे बड़ी मजबूती है, तो किसान के कर्जा माफ करने की घोषणा की हुई है कांग्रेस। अगर देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन है कि कांग्रेस के जहां पर दरियाबासी इतने ज्यादा प्रत्याशी लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन आप क्षेत्र में बने हुए हैं, लेकिन मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि कांग्रेस क्यों टिकट आपको देगी। देखिए, कांग्रेस हमेशा से संगठन का सम्मान करने वाली पार्टी रही है। हम लोग कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस का कार्य आज से नहीं, पिछले 5 साल 7 साल से लगातार हम लोग जमीन पे कर रहे हैं। तो कांग्रेस जिसको भी टिकट देती है, हम लोग एक कार्यकर्ता की तरह से उसके पीछे लग जाएंगे। अगर हमें मौका देती है तो हम अपने लिए जो प्रयास पिछले 5 साल से कर रहे हैं, आज तो चुनावी वक्त है, हर नेता बरसात में जिस तरह से मेंढक दिखने लगते हैं उस तरह दिखने लगता है। हम लोग तो 18 में भी ऐसे ही थे, 19 में भी इसी तरह से सेवारत थे, 20, 21 और अब 22 भी आ जाएगा। तो अगर इन चीजों को देखेगी पार्टी तो हमें मौका देगी, और अगर नहीं देती है तो जिसको मौका देगी हम लोग उसके साथ रहेंगे। अगर हम आगे आपसे जानकारी चाहें, मान लो कि कांग्रेस आपको टिकट दे देती है तो सबसे पहले आपके अपने क्षेत्र में मुद्दे क्या रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आप सब और हम भी युवा हैं। आज युवा पढ़ाई लिखाई करने के बाद किसी एग्जाम को देने जाता है तो पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो जाता है। अगर उसकी नौकरी लगने की संभावना बनती है तो पता चलता है जो एग्जाम हुआ था उसको आगे कैंसिल कर दिया गया। तो आज युवा को यही नहीं पता है कि उसका भविष्य क्या है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए दरियाबाद नहीं, ये पूरे प्रदेश स्तर की बात है। उसके अलावा हमने पहले ही आपको बताया किसान किस तरह से परेशान है। चुनाव की हार की डर ने जिस तरह से बीजेपी को तीनों कानून वापस लेने की बात की, तो वो 1 साल से हम लोग संघर्ष सेवारत थे। लेकिन आज क्यों जो है बीजेपी और जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो है माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि भाजपा केवल और केवल अगर डरती है तो वो चुनाव की हार से डरती है। और आप और हमारे हाथ में ये चाबी है कि आप हम अपने मुद्दों के ऊपर मुखर हों और कोई भी पार्टी हो उसको मजबूर करें कि आपके मुद्दों पर आपसे मजबूर होकर आपको सरकार को मानना पड़ेगा। 12-13 महीने किसान आंदोलन चला, हम इस पे भी जानकारी चाहेंगे आपसे कि 12-13 महीने किसान आंदोलन चला, तब प्रधानमंत्री जी सामने नहीं आए। अब लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि मैं तीनों कृषि कानून वापस लेता हूं। इसके बारे में आपकी क्या राय है। वो आप खुद ही समझ सकते हैं। आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब दे दिया है, क्योंकि चुनाव की हार की डर उनको सब कुछ कराने में मजबूर कर देती है। 5 साल तो वो मशरूम खाते रहते हैं और जब समय खत्म हो जाता है तो आके वो चरण भी धोने लगते हैं और सारे कार्य करने लगते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति पहले दिन से जानता था कि ये कृषि कानून केवल कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। अगर किसानों से जुड़े हुए मुद्दे होते तो किसान क्यों मुखर होते। किसान को क्या चाहिए, किसान को संबल चाहिए। किसान ऐसी चीजें नहीं चाहता कि जो उसके पास एक क्या चीज है, किसान के पास सिर्फ एक उसकी जमीन है, वो अपनी माँ की तरह उसकी रक्षा करता है। उस पर भी आप नजर गड़ाए हुए थे। तो इन चीजों से बचने के लिए उनको मजबूर होना पड़ गया, क्योंकि उनके लिए चुनावी वो एक प्रधानमंत्री देश के जरूर है, लेकिन वो चुनावी मोड में हर समय रहते हैं।
तो चुनावी मोड से उन्हें बाहर आना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए, उनको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जनता का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री होता है वो आपका भी है, हमारा भी है, किसी सपाई का भी है, किसी बसपाई का भी है, वो प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री पद की गरिमा इस देश के पिछली सरकारों ने बना के रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी अब्दुल्ला खान जी थे। इनसे हमने बात की, किस मुद्दों पर चर्चा करेंगे, आखिर खैर टिकट मिल जाता है, फिर बाद में हम इनसे फिर बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए एईजे न्यूज के साथ। नमस्कार।